तो ये वाली मिट्टी डालेंगे हम इसमें। हम यहाँ पे की जा रही है सेब की प्लांटेशन। देखो तो 200 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, अभी और पेड़ बचे हैं हमारे पास। तो मम्मी चढ़े है ऊपर, पता नहीं क्यों चला है पेड़ लगाने का काम। और जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो इस बाल्टी में डाले हैं, क्योंकि एक बगीचे को बनने में सालों तो लग ही जाते हैं। अभी इस पर ग्राफ्टिंग होगी, फिर ये पेड़ बनेगा, फिर ये फ्रूट देगा। ये देखो कुछ इस तरह की मिट्टी है। इसको थोड़ा हम जला रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सूखा हुआ है। और इस तरह के गड्ढे किए हैं आगे तक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 3:30 के आसपास। और सुबह से टाइम ही नहीं लगा व्लॉग स्टार्ट करने का। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है। जंगल काफ़ी शांत है, हल्की हल्की हवा चली है और आज बहुत ही तेज़ धूप चमक रही है। खेतों में चला है प्लांटेशन का काम। यहाँ पे की जा रही है सेब की प्लांटेशन। देखो इस तरह से कुछ की जा रही है। और ये सारे जहाँ भी आपको दिख रहा है ना गीला गीला, ये सारे नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। सेब की पाउल्टियाँ लगाई जा रही हैं। इस बार नई प्लांटेशन की जा रही है सेब की। अभी तो हम सेब की पाउल्टियाँ लगा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर ग्राफ्टिंग भी करेंगे सेब की। और जो पाउल्टी हम लगा रहे हैं वो यहाँ पर रखी थी, तो इनमें पानी भी दे रहे हैं ताकि ये सूख ना जाए। कुछ एक इनमें से लगा दी है, कुछ एक लगाने को रहती है। तो ये अभी भी मिट्टी के नीचे दबा के रखी है। और यहाँ पे पाइप जोड़ा है इनके पास ताकि ये इनको पानी मिलता रहे। और यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं सेब के पौधे लगाने के लिए। देखो कुछ इस तरह के गड्ढे किए हैं आगे तक। गोबर भी पहुँचाया है। जब इनमें पेड़ लगा रहे हैं ना अभी, तो इनमें साथ साथ में गोबर भी डाल रहे हैं और खाद भी डाल रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर रखा है खाद का कट्टा, जो कि गड्ढों में डाल रहे हैं खाद भी और गोबर भी, ताकि जो पाउल्टियाँ लगाएंगे वो अच्छे से ग्रोथ करे। और उसमें फिर ग्राफ्टिंग करनी है सेब की। मेरे को तो सारे में पेड़ लगा दिए हैं नए, और इसमें पानी भी डाला है। देखो अब लगा रहे हैं उधर वाली साइड को, आगे की ओर। और नीचे को पिछली साल के लगाए शायद। साथ में ही नीचे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये है जौ। तो मम्मी चढ़े है ऊपर, पता नहीं क्यों। देखो इनको ऐसे ही काम पसंद आते हैं, या पेड़ में चढ़ने को या ऐसे रास्तों में चढ़ने को। और आगे चला है पेड़ लगाने का काम जोरों शोरों से। और यहाँ से ले जा रहे हैं मिट्टी वहाँ के लिए। अच्छी अच्छी मिट्टी डाल रहे हैं नीचे को। रुको रुको, यहाँ है बढ़िया, यहाँ है बढ़िया मिट्टी। इसके ऊपर लो जी। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ से हमने नई मिट्टी खोद के निकाली है ताकि हम उसको जो नई प्लांटेशन हो रही है उसमें नीचे डाल सके। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत, मैंने जैसे बताया था, रेतीली है। और जो ये वाली मिट्टी है ना ये थोड़ी फर्टाइल होगी, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ नहीं बीजा होता। जैसे ये पार ऊपर को है, तो इसको नीचे डालेंगे तो पेड़ों के लिए ये वाली मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी। और जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो इस बाल्टी में डाले हैं। यहाँ पे खोदी है 3 टनल, 1 2 3, इसमें लगेंगे इकट्ठे पेड़ आगे से पीछे। तो ये वाली मिट्टी डालेंगे हम इसमें। ओह यार, लो जी, इसको बोलते हैं बिलचा, बिलचा लगा। और यहाँ से ले जा रहे हैं मम्मी आगे। यहाँ पर गड्ढों में डाली है खाद और गोबर। तो अभी हो चुका है सनसेट और आसमान में देखो कितना प्यारा कलर आया है। और मैं भी खेत से वापस घर की ओर आ। और ये देखो यहाँ पे नीचे किस तरह से काम चला है। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले कल की है सेब की प्लांटेशन। वैसे तो ये 2-3 दिन से हम इसी काम में लगे थे। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, देखो मेरे पीछे घने घने से बादल आए हैं, पर बारिश आने की कोई आसार नहीं है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में कोई बारिश नहीं बताई है। और अभी मैं कर रही हूँ इन पौधों में पानी देने का काम। जितनी भी हमने नई सेब की प्लांटेशन की है, अभी तो पाउल्टियाँ भी ग्राफ्टिंग होनी बाकी है, तो इनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो कल जब हमने ये पेड़ लगाए थे तब भी इनमें पानी दिया था, लेकिन आज भी देना ज़रूरी है। जो परसों लगाए थे पौधे उनमें भी पानी देना है, आगे तक अभी पानी देना है। और मैं अभी उस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ पानी देना। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे
पेड़ लगा रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं, फिर जो फाइनल रिज़ल्ट होगा जब ये बड़े पेड़ होंगे तब तक तो अभी साल लग जाएंगे, क्योंकि एक बगीचे को बनने में सालों तो लग ही जाते हैं, लेकिन मेहनत उसके पीछे बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए आपके साथ वो मेहनत शेयर करेंगे। आज 2026 है, मे बी 2027-28 तक ये पेड़ फल देने लग जाए तो तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे चला है पानी देने का काम, और ये जो पानी हम दे रहे हैं ये सिंचाई के लिए पाइपलाइन लेके आए हैं, उसी से पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पेड़ काफ़ी क्लोज लगाए हैं। ये एक नई तरह से हाई डेंसिटी वाली प्लांटेशन तैयार की जा रही है, और इसमें जो वैरायटी भी लगेंगी वो थोड़ी अर्ली वैरायटी लगेंगी, और हमने वैसे इसमें काला और Z1 की वैरायटीज़ लगाई जाएंगी इनमें। तो अभी तो ये खाली पाउल्टियाँ हैं, मतलब अभी इस पर ग्राफ्टिंग होगी, फिर ये पेड़ बनेगा, फिर ये फ्रूट देगा। पर इसका ये फ़ायदा रहता है कि जो इसके फ्रूट है वो जल्दी तोड़ने को भी आते हैं, और वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है। तो पुराने ज़माने से जो वैरायटी चलती आ रही है वही वैरायटी हम मतलब रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये देखो कि एक पुरानी वैरायटी के पेड़ इतने बड़े बड़े जाते हैं, लेकिन ये जो पेड़ जाएंगे ना, अभी तो ये लंबे लग रहे होंगे आपको, अभी कट करके इतने छोटे छोटे हो जाएंगे जब इसमें ग्राफ्टिंग होगी। तो उसके बाद जब ये पेड़ बनेंगे तो हाईएस्ट इतने ही बड़े बनेंगे जितने अभी दिख रहे हैं, पर इसकी ब्रांचेस इधर उधर को फैलेंगी। कुछ इस तरह से ये सोचा है करने का। पानी इतना भर दिया है, और जिनमें पानी दे दिया है उसका पानी तो मिट्टी के नीचे चला भी गया है। और जितना भी ये आइडिया है चीज़ों को इस तरह से करने का आइडिया, ये सारा मेरे देवर जी का है, और उन्होंने ही इसमें मतलब गड्ढे वगैरह किए हैं सारे, और पेड़ भी लगाए हैं। तो जो मेरे देवर है ये उनका आइडिया है कि हमने इस तरह से प्लांटेशन करनी है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। मतलब यहाँ पे अभी मतलब 200 से ज़्यादा गड्ढे किए थे शायद, तो 200 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। अभी और पेड़ बचे हैं हमारे पास। 300 पाउल्टियाँ लेके आए थे, और कुछ एक घर में भी तैयार थी, कुछ एक पेड़ घर में भी तैयार किए थे, 70-80 के कितने थे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा गड्ढे करने पड़े। टाइम मतलब ये बहुत मेहनत का काम होता है एक बगीचे को बनाना, और मेरा काम तो सिर्फ अभी पानी देना ही है। और यहाँ देखो, अभी मैंने इस साइड को आपको नहीं दिखाया था कि इस साइड से भी है बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। देखो काफ़ी नज़दीक पेड़ लगाए हैं, ऊपर से ये पेड़ लगाए हैं यहाँ तक और आगे तक है। और साथ में ही यहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ था बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी ऊंचा था, मतलब ऐसे पेड़ नहीं चाहिए होते हैं खेत में। तो इसको थोड़ा हम जला रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सूखा हुआ है, और इसकी जड़ें देखो कितनी फैली हुई है, ताकि यहाँ थोड़ा स्पेस हो जाए। तो इसको ऐसे काटना पॉसिबल नहीं होगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके जला रहे हैं ताकि ये थोड़ा ख़त्म हो जाए और यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाए। और आगे तक भी ये पेड़ ही पेड़ है, और हमारा जो ये बगीचा है बिल्कुल जंगल के बीच में है। साथ में ही ऊपर को घर है, यहीं साथ में खेत है। यहाँ पे मैक्सिमम के घर ऐसे ही हैं कि जहाँ घर है ना उसी के आसपास मैक्सिमम खेत है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं। और चलो अभी पाइप चेंज करते हैं, एक ही पेड़ के पास लगा के रखा है, और अब देखते हैं मेहनत किस तरह से रंग लाती है। ये तो ओवर द ईयर ही पता चलेगा। अभी 1-2 साल में तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके बाद भी मेहनत मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सेब में ना बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कि ये बोरस लगते हैं, एफिड्स लगते हैं, और वूली एफिड्स होते हैं, जो एप्पल वूली एफिड्स, और बोरर होते हैं, रूट बोरर्स, वो पेड़ को ख़त्म कर देते हैं। तो केयर बहुत ज़्यादा मांगता है। ओ यार, मेरा पानी देखो यहाँ से गाइस, इसने अपना रास्ता बदल दिया था। ओ माय गॉड, इसे चेंज करो और इसे को यहाँ से ब्लॉक करो। ये देखो कुछ इस तरह की मिट्टी है, एकदम से ही ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे पानी लगाया था ना, खुद ब्लॉक बनाने गई और यहाँ से टूट गया, मिट्टी निकल गई, और यहाँ से पानी पहुँच गया है नीचे उस पेड़ के पास। अब मुझे इसी के साथ साथ रहना पड़ेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वापस से मैंने यहाँ बाड़ लगा दिया है मिट्टी का, अब इससे बाहर पानी नहीं निकलना चाहिए, इस पेड़ को जाना चाहिए। और वो पहुँच गए हैं नीचे, अब दोबारा इस पेड़ को फिर से पानी देना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही ज़्यादा काले बादल आ गए हैं देखने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश वाले हैं। अब पता नहीं बारिश आती है कि नहीं। अभी बादलों से सूर्य भी ढक चुका है और बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, पूरा आसमान ही कवर हो रहा है।
यहाँ खेत में एक बिल्ली भी आई है चूहे की तलाश में। तो अभी दिन के 1 बज चुका है और मैं चल पड़ी हूँ लंच करने, और आधे पेट भी नहीं हुआ अभी, तो लंच के बाद फिर से आ जाऊँगी। पर जो मौसम हो गया ना भाई, मौसम देखो कुछ इस तरह का हो गया है। बारिश आएगी नहीं आएगी वो भी अब भगवान के भरोसे है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में तो बारिश का बताया नहीं है, पर मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो चुका है। और यहाँ पे किए अभी अभी नए गड्ढे पेड़ लगाने के लिए, 1 2 3 4 5 गड्ढे अभी और किए नए, इनमें भी पेड़ ही लगेंगे। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ से थोड़ा चलना भी मुश्किल है, अब गड्ढे ही गड्ढे में ना गिर जाऊँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ लंच करके वापस से खेत में पानी देने, और आसमान फिर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आसमान देखो कुछ इस तरह से साफ़ हो गया है, मौसम का भी कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कभी धूप कभी छाया कभी क्या, तो ऐसा ही चला है। आज जो सासू माँ हैं वो गए हैं जुआरे, मतलब यहाँ पे क्या रिवाज है कि जैसे किसी के घर में कोई काम होगा ना, तो मतलब बहुत टफ सा काम होगा, बहुत सारा काम होगा, तो वो गांव से हर घर से एक एक लोगों को बुलाएंगे जुआरे, मतलब कि उनका काम करने, तो सारे हेल्प करने जाते हैं। तो उसमें कुछ आपको पैसे या दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आप जस्ट खुद से जा रहे हो विलिंगली दूसरों की हेल्प करने, और वहीं पे उनका खाना वगैरह होगा। तो कुछ जैसे कई बार पत्थर तोड़ने का काम होता है या कोई खेत का ज़्यादा काम होता है, तो लोग जुआरे बुलाते हैं, हर घर से एक एक आदमी जाएगा काम करने स्पेशली, और फिर उस तरह से यहाँ पे अभी भी इस तरह से काम होते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये चीज़ भर चुकी है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेड़ के पास। तो ये मेरे लिए यहाँ एक नई रीति रिवाज थी कि यहाँ पे जैसे किसी के यहाँ पे ज़्यादा काम हो गया तो वो जुआरे बुलाएंगे, हर घर से लोग जाएंगे और उनका काम करेंगे। और एक दिन में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो एक ही दिन में बहुत सारा काम हो भी जाता है। तो मम्मी गए हैं, वैसे ही आज हमारे ही फैमिली में वहाँ गए हैं, और हवा चलते बारी ना इससे इतनी सारी राख उड़ रही है, और कितना कम हो गया है देखो, ये सुबह थोड़ा ज़्यादा था अभी कम हो गया, धीरे धीरे ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। देखना ना किस तरह से भरता है बिल्कुल ऐसे फटाफट से ऊपर। और आप में से बहुत सारे लोग वॉइस के रिगार्डिंग कमेंट कर रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही है, अब पता नहीं क्या दिक्कत होगी, क्योंकि अपनी ओर से तो मैं तो देखो माइक भी यूज़ कर रही हूँ आवाज़ के लिए, या फिर एक बार आप अपनी ऑडियो ट्रैक चेक कर लेना, कई बार ऑटो डब हो जाता है, वो इंग्लिश में वॉइस चली जाती है, तो एक बार आप वो चेक कर लेना कि वॉइस का जो वीडियो आप ओपन करते हो उसके बाद सेटिंग में जाके आपको ऑडियो ट्रैक मिलेगा, उसको ओरिजिनल रखना है हिंदी में। तो अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि वॉइस की दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि मैं माइक भी यूज़ कर रही हूँ और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे वॉइस का कोई इशू नहीं हो रहा है, लेकिन शायद देखने वालों को कुछ लोगों को इशू आ रहा है, तो आप वो एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ की मिट्टी बताती हूँ किस तरह की है, तो कुछ इस तरह की मिट्टी है देखो। अगर आपको आइडिया है कि इस तरह की मिट्टी में क्या हो सकता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरह की मिट्टी में क्या हो सकता है। रेतीली है बहुत ज़्यादा, ये देखो इस तरह की मिट्टी है। मैं ऐसे भी सर्च कर रही थी, एक ऑप्शन तो मुझे केसर मिला, शायद केसर ऐसी मिट्टी में हो सकता है। और अभी सेब तो हम लगा रहे हैं, पता नहीं किस तरह से टिकेंगे ये भी नहीं पता। फ़िलहाल अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट में बताना कि इस टाइप की मिट्टी में क्या हो सकता है। थोड़ी देर खेतों में और काम किया और अब हो गई चाय ब्रेक में आ गई हूँ चाय पीने। ये है मेरी चाय, साथ में यहाँ पे नीचे खेत है और यहाँ तक मैंने पानी दे दिया है। इससे आगे को भी ये सारे पौधे रहते हैं पानी देने के लिए, वही बहुत सारे हैं। मुझे तो लगा था थोड़ी देर का काम होगा, जल्दी जल्दी पानी दे दूँगी, लेकिन ये तो पूरे दिन का काम है भाई। इतने पौधे हैं ना तो टाइम तो लगेगा ही। तो अभी आधे में हुआ है, अभी आधा और रहता है। फिलहाल काम तो होता रहेगा और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम इस काम को और अच्छे से किस तरह से कर सकते हैं और जो यहाँ की मिट्टी है उस पर और क्या उपजाऊ चीज़ हो सकती है। और आई होप आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक नई चीज़ देखने को मिली होगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाइप भी कर दें। जैसे ही आप लाइक करोगे ना उसके साथ हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको वीडियो को हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। और थैंक यू सो मच, आप बहुत सारा प्यार देते हो, अपना आशीर्वाद देते हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू, दिल से शुक्रिया।